बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास थर्ड का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, तो चलिए जल्दी से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि थर्ड क्लास में हम कौन से नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब इस चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब हुआ कि फीडिंग हैबिट्स यानी कि क्या एनिमल्स खाते हैं, व्हाट आर एनिमल्स ईटिंग, हमें ये डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, व्हाट विल बी योर करिकुलर गोल्स। हम लोग इसमें चैप्टर में एम क्या कर रहे हैं कि एट द एंड हमें क्या क्या चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वो है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कैसे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। रिकॉग्नाइज वेरियस फूड सोर्सेज एंड फीडिंग स्टाइल। फूड सोर्सेज क्या रहेंगे और उनका फीडिंग स्टाइल क्या होता है। फीडिंग स्टाइल मतलब कि वो लोग खाना खा कैसे रहे हैं। ओके, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स बॉडी पार्ट एंड देयर फूड हैबिट्स। हमें एक्सप्लोर करना है उनके बॉडी पार्ट्स और उनकी फूड हैबिट्स का कोई रिलेशन होता है। अगर कोई रिलेशन है तो उसे हमें अच्छे से समझना है। ओके, एम आई क्लियर माय फ्रेंड्स? Concept overview. What are we going to aim to complete at the end of this chapter? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि हम लोग फीडिंग हैबिट्स पता करें। देन हाउ डू एनिमल्स ईट, एनिमल खा किस रहे हैं, एंड व्हाट इज द फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? इट इज अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। सो आई एम होपिंग कि आपको इस चैप्टर, इस वीडियो के बाद आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए साथ रीड करते हैं, साथ समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या ऐसा नया है जो सीख सकते हैं। एवरी लिविंग बीइंग नीड फूड टू सर्वाइव। हर लिविंग बीइंग को खाना चाहिए, किस लिए? सर्वाइव करने के लिए। दे नीड फूड टू ग्रो। उन्हें फूड क्यों चाहिए? दे नीड टू ग्रो यानी वो बड़ा होना चाहते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। फूड हमें क्या देता है? इट गिव्स अस एनर्जी, जिससे क्या कर पाते हैं हम लोग? वर्क यानी काम कर पाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी भी आपको कहाँ से मिल रही है? यू आर गेटिंग इट फ्रॉम फूड। एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। अब एनिमल्स फूड क्यों चाहिए? उन्हें एनर्जी के लिए फूड की जरूरत है। टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी। उनको बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए, यानी उनके सारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से वर्क करें, इसके लिए उन्हें फूड की जरूरत होती है। माय फ्रेंड्स, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। सम एनिमल ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट खा लेते हैं, व्हाइल अदर्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ लोग यानी कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा लेते हैं। ये हो गए हमारे दो टाइप के एनिमल्स। और चैप्टर में जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें एक तीसरे टाइप के एनिमल्स भी पता चलेंगे जो प्लांट्स भी खा लेते हैं एंड एनिमल्स भी खा लेते हैं। तो इन सबकी नेमिंग, इन सबको कैसे डिफरेंशिएट करा जा सकता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब देखते हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल होती क्या है। फीडिंग यानी खाने वाली हैबिट्स। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी फीडिंग हैबिट क्या है? हम लोग 3 मील्स डे लेते हैं जनरली, और उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो आपको पता ही है। वैसे ही अब हम पता करेंगे कि एनिमल्स की फीडिंग हैबिट क्या है, वो कैसे खाते हैं। ओके, एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फीडिंग हैबिट्स। सम एनिमल्स ओनली ईट प्लांट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स एंड शीप ईट ग्रास। अब प्लांट में ग्रास कौन से एनिमल्स खाते हैं? जैसे हमारी काउ हो गई या हमारी गोट हो गई। दीज एनिमल्स प्राइमरीली ईट ग्रास, यानी इनका जो प्राइमरी फूड होता है वो ग्रास ही होता है। एलिफेंट, कैमल, जिराफ एक्सेट्रा ईट लीव ऑफ ट्री। अब जिराफ हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, दीज आर टॉलर एनिमल्स। ये लोग रीच कर सकते हैं ट्रीज के लीव तक। सो व्हाट दे डू इज दे ईट लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। ओके, रैबिट्स ईट कैरेट। अब जो हमारा क्यूट सा प्यारा सा रैबिट है, व्हाट इट ईट्स? इट ईट्स कैरेट्स। इट ईट्स कैरेट्स। ओके, स्क्विरल ईट्स नट। स्क्विरल्स जो होती हैं वो क्या खाती हैं? दे ईट नट्स। नट्स यानी कोई भी अखरोट जैसी हैवी चीज हो गई या फिर कैश्यूज हो गए, दे ईट दैट। ओके, माइस ईट ग्रेन। माइस क्या खाता है? दे ईट ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी अनाज, व्हीट, बार्ले,
all these things rat feed on them. Okay. Animals that eat only leaves, fruit, vegetable and seed of plants are called herbivores. जो खाली leaf, fruit, vegetable and seed जैसी चीजें खाते हैं, they are called herbivores और plant eating animals. इनका नाम हमने क्या रखा? Herbivores रखा. So you have to remember that we call plant eating animals herbivores. Okay, is that clear? Let's move to the next topic. Okay. Some animals like lion, fox, tiger, wolf, etc. eat flesh of other animals. अब हमारा जो lion and fox जैसे animals हैं, what they do? They eat the flesh of other animals. Okay. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? We are calling them carnivores, बेटा. Okay, you have to remember this, that we call plant-eating animals herbivores and we call flesh-eating animals carnivores. Okay. Animals like deer, dog, crow, etc. eat both plants, animal and other animals' flesh. अब बियर, डॉग जैसे क्रो वाले एनिमल्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. आई टोल्ड यू अबाउट दिस कैटेगरी एंड व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम omnivores. They get some food from animals like milk, egg, fish and meat. ठीक है. ये कुछ फूड जो है वो क्या करते हैं? एनिमल्स से ले लेते हैं, और कुछ फूड ले लेते हैं प्लांट्स से. जस्ट लाइक ह्यूमंस वी गेट अ फूड, some food from plants and some other food from animals. Okay. Human beings are also omnivores. Human beings क्या होते हैं? We are also omnivores, है ना? It's clear. We eat plants also, like spinach हो गया, ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं. And we also take milk, egg, etc. So that is an example of food that comes from animals. Okay. We get some food like rice, wheat, fruits and vegetable from plants. कुछ food जो होता है वो हमारा आता है plant से. Okay. We get some food like fish, egg, meat from animals. ये कुछ जो food बाकी बचा हुआ है जैसे fish, egg and meat, we get it from where? We get it from animals. Okay. So we eat a mix of both. अब how do animals eat? जैसे humans, we use our hands to eat. Yes. So अब देखते हैं what do animals use to eat? Different animals have different ways to eat the food. It depends on the kind of food they eat. अब जो animal खा रहा है उस basis पे they have the food they eat. Okay. जैसे as humans we use different cutlery to eat different food, है ना? We eat different food with different cutlery. It is based on what? It's based on what the food is. If there's a soup, we use a spoon. If there's something to drink, we use a straw. ऐसे ही animals also have different things they do based on what they're eating. Okay. Some animals like rabbit, rat, squirrels have sharp front teeth which they bite the nuts, fruit and seed. Such animals are called rodents. जिनके front teeth sharp होंगे we call them rodents. Okay. They constantly bite on food with the front teeth is called gowning. नाउ जो एनिमल्स अपने फ्रंट टीथ का यूज करके फूड को कॉन्स्टेंटली बाइट करते रहते हैं व्हाट आर वी कॉलिंग देम? गाउनिंग. द फूड हैबिट इज कॉल्ड गाउनिंग. Plant eating animals such as horse, cow, giraffe and goat have broad flat front teeth. अब जो plant eating animals होते हैं उनके front teeth जो होते हैं वो flat होते हैं. Okay. These animals help them to bite grass and leaves. ये क्या करता है? ये इन्हें हेल्प करता है कि वो आराम से ग्रास, लीव्स चीजों को बाइट कर पाए, कट इनटू इट. At the back of the jaw, they have strong broad teeth that help them to chew food well. अब उनके जो back of the jaw यानी ये वाला हिस्सा होता है, they have sharp teeth. उस sharp teeth से क्या होता है? ये help करते हैं उन्हें chew करने में. It helps them to chew the food fast and chew it well. Okay? अब देख सकते हैं हमारी जो cow है, sheep है, horse है, ये लोग हमारे क्या खा रहे हैं? They are eating grass. और इनके teeth ही इन्हें help कर रहे हैं ना ये सब खाने में. Cow and buffalo do not chew their food as soon as they bite it. वो अपना खाना एकदम बाइट करते ही वो लोग खाने नहीं लग जाते हैं. वो वेट करते हैं थोड़ा टाइम, उनके बस वो बाइट कर लेते हैं, अपने मुंह में फिल कर लेते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो काउ होती है, its mouth is always moving like it's eating something. It's actually eating something at that time.
They swallow it as a whole first and bring it back to the mouth after some time to grind it into fine paste. What they do, they swallow the food. पहले जितना खाना था they swallowed and then they bring it back to their mouth to grind it into a finer paste. Okay, they keep chewing their food for hours. This is called chewing the cud. जो ये बार बार बहुत देर तक अपना खाना चबाते रहते ना, what it is called, it's called chewing the cud. जैसे आपको पेरेंट्स कहते क्या धीरे 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 यू आर ईटिंग, है ना, ऐसे chewing the cud नहीं, we eat once and we eat it properly. एक बार में जल्दी जल्दी अच्छे से खा लेते हैं. Carnivores such as tiger, lion, dog and fox have very sharp pointed teeth called canines. अब देखिए ये जो इनके sharp और pointed teeth आपको दिख रहे हैं ना, these are called canines. तो ये वाले टीथ इनको हेल्प करते हैं टू बाइट इनटू फ्लैश. अब फ्लैश होता है उसको टीयर करना होता है ना, सो दीज टीथ हेल्प देम डू दैट. दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स. इनके जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं पीछे के साइड होते हैं यहाँ पर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं मोलर्स. दीज हेल्प देम टू च्यू द मीट. अब ये बाइट कर लिया, टीयर कर लिया पहले फ्रंट से और फिर बैक से व्हाट दे डू, दे च्यू द मीट. ओके, some birds which eat flesh, such as eagle, owl, vulture, eat small animals using their strong beak and claws. अब इनके जो beak and claws होते हैं, देखिए कितने sharp है ना. यहाँ पे देखिए इनके beak और claws क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास हमारी तरह ऐसे कुछ फोक एंड नाइफ तो होता नहीं है कि कुछ काट लें कुछ कर लें. सो their body is built in a way that they can chew easily using the beak and claws alone. Okay, so let's understand some terminology. What is the terminology we are using? Cud, the half chewed and swallowed food. Half chewed or swallowed food को हम क्या बोलते हैं, we call it cud. Suck, to pull in liquid or air through mouth. Suck करने का मतलब हमने कुछ liquid हमारे मुंह के अंदर pull कर लिया, that's called sucking. Okay, snakes do not have tearing and chewing teeth. They swallow their food as a whole. इनके कोई teeth नहीं होते, ये directly अपने food को swallow कर लेते हैं. Okay, they don't chew it because they do not have teeth. They swallow. Insects like butterfly, mosquito and bee have long and thin tubes. They suck the food into their mouth with the help of these tubes. अब इनके mouth में आपने देखा होगा mosquito के mouth में ऐसे ट्यूब बनी होती है. So what this tube does, see, here's the tube. ये क्या करते हैं, they help in sucking. जैसे हमारे पास straws होते हैं ना, वैसे ही ये tubes इनके लिए straw का काम करती है, जो इन्हें suck करने में, pull out करने में help कर रहे हैं. Okay, अब देखिए बटरफ्लाई यहाँ पे नेक्टर सक कर रही है, यहाँ पे मस्कीटो है जो ह्यूमन ब्लड सक कर रहा है ना. रात में बहुत सारे मस्कीटोज आ जाते हैं एंड दे इरिटेट योर स्किन आल्सो समटाइम्स, राइट. तो ये इसी के थ्रू होता है. A frog uses its long and sticky tongue to catch the insect. Frog क्या यूज कर रहा है, वो अपनी long और sticky tongue, ये इसकी जो टंग होती है ना बहुत sticky होती है. When it throws it out, it catches the insect and the insect comes directly into his mouth. Okay. A lizard also uses its long tongue to catch prey. Lizard का भी same होता है, ये भी ऐसे ही अपनी टंग बाहर फेंकती है and the insect comes to it. Okay. तो ये स्टिकी होता है इसीलिए एनिमल जो है वो उस पर चिपक जाता है ना, तो इसीलिए दे हैव इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू ईट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स यूज देयर लॉन्ग टंग टू लैप अप वाटर एंड मिल्क. अब दे हैव अ लॉन्ग टंग, तो ये जो टंग होती है उससे ही वो लोग अपना जो फूड है वो इनटेक करते हैं. एक्चुअली इनकी नेचुरल स्पून की तरह हेल्प करती है. ओके, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कैसे जो एनिमल्स की टंग होती है वो उन्हें स्पून की तरह यूज करते हैं और जल्दी से खा लेते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? आर यू ऑब्जर्विंग these small things while you are living right beside these animals? It's very important कि आप observe करते रहें, and science में this is the most important thing, observation. Okay, an elephant has a long and thick trunk. जो elephant होती है उसकी जो trunk होती है बहुत long and thick होती है. Okay,
The elephant breaks branches and leaves from tree and then pulls them into the mouth by the trunk. अब ये जो elephant होता है, यहाँ पे अगर एक tree होगा ना, तो उससे जल्दी से it can tear the leaf, pulls the leaf and उसकी trunk के through वो अपने mouth में वो food डाल लेता है. The elephant takes in water into its trunk and curls it inwards and blows the water into the mouth. अब क्या करता है, ये जो ट्रंक के थ्रू वाटर लिया एंड फिर ये वाटर अपने माउथ में डाल लेता है. इट हेल्प्स हिम स्टे हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड आप भी रहिए, पानी टाइम टाइम पर इंटरवल्स में पीते रहिए. द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक. जिराफ जो होता है उसकी नेक बहुत लंबी होती है which makes him tall. Okay. With the help of the neck, it reaches the branches of the tree and plucks the leaf and fruits to eat them. Okay, तो यहाँ पे जो fruits होंगे, leaves होंगी, उनको खाने के लिए जिराफ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती because it's already so tall, it can easily access the leaves there and eat them. Okay, this was about the eating habits. अब जल्दी से चलते हैं food chain पर कि food chain क्या होती है. Okay, now what's the food chain? Food chain. Green plants make their food using air, water, sunlight. जो green plants है वो कैसे खाना बना रहे हैं? Air, water and sunlight को use करके. A herbivore like deer eats grass or green plants. एक herbivore जो होता है वो grass या green plant use करता है. A carnivore like lion eats the herbivore. अब यहाँ पर एक लिंक बन रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टार्टिंग से कि प्लांट्स जो है उन्होंने कैसे बनाया अपना खाना, एयर, वाटर एंड सनलाइट से. फिर कौन आया, फिर आए हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स ने क्या किया, दे सिंपली एट द प्लांट. ओके, उन्होंने प्लांट को खा लिया. अब कार्निवोर जो है, कार्निवोर क्या करते हैं, वो तो फ्लैश खाते हैं. तो कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स यानी हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खा जाते हैं. So grass is the food for deer, which becomes the food of a lion. जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो deer था इसने grass खाई और जो lion था उसने deer को खाया. So this is a chain. All of these are interlinked. This forms a chain called food chain. ये जो chain बनी उसको हमने क्या बोला, food chain बोला. Chain बनने का मतलब क्या होता है? It's the linking of some elements. तो यहाँ पे ये लोग कैसे eat link हुए, they are linked based on the food they eat. The chain that shows how plants are eaten by animals which are then often eaten by other animals called the food chain. इस पूरी chain को हम लोग जिसमें हमें पता चलता है कौन सा animal क्या खा रहा है and at the end what becomes the food for who is the food chain. Okay, and plants are called producers. जो plants होते हैं उन्होंने खाना बनाया, सबसे पहले तो इन्होंने ही बनाया ना, so they are called the producers. And animals which eat them are called consumer. जिसने खाया it is called the consumer. अब ऐसे ही lion is the consumer of who? What does it eat? It eats the deer. Lion consumes the deer. Okay, let's see a science sparkle. A large number of interconnected food chain is called a food web. बहुत सारी जो फूड चेन है जब वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज कोई ना कोई लिंक होगा ना इनके बीच में. अब लायन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डियर खाता होगा, लायन मस्ट बी ईटिंग अदर एनिमल्स ऑल्सो जो इन टर्न दूसरे एनिमल्स को या दूसरे प्लांट्स को खा रहे होंगे. तो ऐसे में ये सब जुड़ जाता है आपस में एंड दिस इज कॉल्ड द फूड चेन माय डियर. प्लांट्स आर द बिगिनर्स ऑफ द फूड चेन. प्लांट्स जो होते हैं बिगिनर्स होते हैं क्योंकि वो तो अपना खाना एयर और सनलाइट से बना रहे हैं, तो वो ही प्राइमरीली फूड बनते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए. दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ सन. उन्होंने खुद का खाना खुद बनाया. ऑल अदर प्लांट्स टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. अब जो दूसरे एनिमल्स थे वो क्या करते हैं, वो अपना प्लांट फूड या तो प्लांट से लेते हैं या दूसरे एनिमल्स से लेते हैं. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने कुछ की पॉइंट्स कवर करे कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या है, फूड चेन क्या होती है. आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं अपनी मेमोरी में. एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. उन्हें क्यों चाहिए फूड? Food is needed for energy to grow and remain healthy.
Cow, buffalo, goat, horse, giraffe, elephant and deers are herbivores. ये किसके एग्जाम्पल हुए एनिमल्स? herbivores है, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स के ये एग्जाम्पल हुए. Lion, tiger, wolf and leopard are carnivores, यानी flesh eating animals. Okay. Dog, bear, crow and human beings are omnivores. जो dog, bear, crow जैसी चीजें हुई वो क्या हुई? They are omnivores. Different animals have different ways to eat food. अब अलग अलग animals हैं तो उनके अलग अलग food eating habits भी होते हैं. I hope this chapter was clear to you. Everything that we covered in this chapter is now on your fingertips. Okay. So now I'll meet you all in your next chapter with a new video. Until then, take very good care of yourselves. Keep learning and keep growing. Thank you.